ये रेल मंत्री अंधा है, बिल्कुल। क्योंकि उनको दिखाई देता ही नहीं है। वैसे वैसे पत्रकार को, लोग को जूता से मारना चाहिए लोग। लेकिन हम ये भी पेपर पे लिख कर दे रहे हैं कि आज से 1 महीने के अंदर उसी बेसमेंट में क्लास, लाइब्रेरी सब कुछ चलेगी। ये सिस्टम की दोष है। फिर से चलेगी? हाँ, फिर से चलेगी, फिर से। तो अभी ये जो मतलब कोचिंग वगैरह सील किया जा रहा है, ये सब दिखावा है बस? हाँ, ये सब दिखावा है। लोग को जो अभी फिलहाल हादसा हुआ है उस पर लोग एक्शन ले रहे हैं, लेकिन ये सब दिखावा है। लेकिन बाद में 1 महीने के अंदर फिर से स्टार्ट होगी तो होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं परचम बिहार। आज हमारे साथ एक भाई जुड़ चुके हैं जिनका नाम, क्या नाम हुआ? प्रेम कश्यप जी जुड़ चुके हैं। और ये जो है अभी वर्तमान की सरकारें जो है, खास तौर पे जो रेल मंत्री, जिनके काल में इतने बड़े रेल हादसे हो रहे हैं, यहाँ तक कि दिल्ली के जो यूपीएससी जैसा कोचिंग है उसमें मौत का जो तांडव चल रहा है, ये तमाम टॉपिक, सरकार की कमियों के ऊपर हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाई ये जो जुड़ चुके हैं, विस्तार में इनसे जानेंगे और कि वर्तमान सरकार से ये कितना खुश है और किस तरीके से सरकार का विरोध करना चाहिए और वर्तमान सरकार से क्या क्या मांगे होनी चाहिए, ये तमाम बातों को हम लोग रखेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपको हमारा चैनल में। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम कश्यप। देखिए, अभी का जो समय है वर्तमान में, यानी बार बार हमारे देश में रेल दुर्घटना हो रही है, लेकिन उस पे सरकार एक्शन ले ही नहीं रही है। यानी हर एक बार, यानी कुछ दिन पहले भी रेल हादसा हुआ था, उसके बाद 1-2 दिन पहले आज भी हुआ है। इतना बड़ी हादसा हो रही है, ये सब क्यों? यानी कि 18 जुलाई 19, 20, 21, 22 ये सब रेगुलर वे में है जो ट्रेन हादसे है जो होते रहा हमारे देश में। जी। तो क्या कहना चाहेंगे रेल मंत्री? हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं रेल मंत्री हमारे देश की सरकार की और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सिस्टम की गलती है। यानी रेल मंत्रालय में इतनी बड़ी वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यानी ओवर टाइम, यानी लोगों से ओवर टाइम काम करवा रहे हैं, जिसके कारण कभी किसी ड्राइवर को नींद आ गया। उस समय में रेल दुर्घटना बहुत ही ज़्यादा हो रही है और इस सब का जिम्मेदार कोई नहीं लेता है। और ये सब हम लोग को एक मिलजुल कर एक ऐसी आवाज़ उठानी चाहिए जिससे हमारे सिस्टम को सुधारा जा सके। यानी इनका कहना है, जो कि बिल्कुल सही है, कि रेलवे में इतनी ज्यादा सीटें खाली है और सीट खाली होने के बावजूद भी हमारी जो अंधी बहरी गुंगी सरकार है वो वैकेंसी नहीं लाती है और इन रिक्त पदों को नहीं भरा जाता है। और कहीं ना कहीं पहले से जो लोग चुने हुए हैं उन्हीं से है जो ओवर टाइम करवाया जाता है। जैसे एक व्यक्ति जो है रेलवे में अभी ड्यूटी कर रहे हैं, उनका दिन में अगर ड्यूटी है तो उन्हीं से रात में भी करवाया जा रहा है। तो बताइए, इंसान है, कोई कंप्यूटर नहीं है। इतना काम करने के बाद कंप्यूटर भी फेल हो जाता है, तो हम तो इंसान ही है। जब एक ही इंसान से दिन रात ओवर टाइम कराया जाएगा तो रेल हादसा तो होगा ही ना। सही बात है कि जी? यस, जाहिर सी बात है। हम लोग 8 घंटा ड्यूटी करे, मशीन थोड़ी है, हम लोग तो इंसान ही है। बिल्कुल। देखिए, दिन में 8 घंटा काम करते, 3 बार खाना खाते हैं। उसके बाद भी लोगों ने 16-16 घंटा काम कराते हैं, 12-12 घंटा कराते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये सब हादसा होगा। लेकिन ये सब जिम्मेदारी कोई लेना चाहता नहीं अपने आप पे। ये सब छोड़ देते जनता पे। लेकिन जनता भी मूर्ख है, अभी जनता आवाज उठा ही नहीं रहे हैं। तो ये सब कब सुधरेगा सिस्टम, कब नहीं सुधरेगा, ये सब कौन बताएगा? तो हम लोग को मिलजुल कर एक बहुत बड़ी आवाज उठाना चाहिए जिससे सिस्टम को जल्दी से जल्दी सुधारा जा सके। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि रेलवे मंत्री को, जो रेल जो मंत्री है, उनको इस जो बेशर्मी जैसा काम करने वाले जो रेल मंत्री है उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? ऐसा लगता नहीं है? इतिहास में इतना ज्यादा रेलवे हादसा किसी भी मंत्री के काल में नहीं हुआ। अरे, एक तरह से जानिए आप लोग कि रेल मंत्री अंधा है, बिल्कुल, क्योंकि उनको दिखाई देता ही नहीं है। अभी फिलहाल में सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सब चीज आंखों से दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कहाँ हादसा हुआ है, कहाँ पेपर लीक हुआ। उसमें भी लोग बोल रहे हैं हमारे देश में 9 साल से पेपर लीक हो ही नहीं रहा है। शिक्षा मंत्री का ये बयान है। बताइए, सब चीज देख रहा है। नीट का एग्जाम स्कैम हुआ, वो सब कौन देखने, कौन जिम्मेदारी लेगा? हमारे देश की सरकार तो अपने राजनीतिक से तो फुर्सत है ही नहीं। बिल्कुल। तो एजुकेशन पे क्या ध्यान देंगे बताइए? और यही कारण है कि देश में जो है इतने बड़े हादसे होते, कभी रेल हादसा होता तो कभी बिहार में डेली वे में जो है पुल वो गिरता है। हाँ। पुल कैसे गिरता है? ये देखिए, बिहार की तो एक सबसे बहुत बड़ी गलती है कि कहीं अगर कोई ठेकेदार को दिया गया, आधा पैसा तो सरकार मार लेता है, उसके बाद ठेकेदार को दिया गया तो वो कहीं ना कहीं घपलाबाजी करता है। यहाँ यानी कहीं ना कहीं सिस्टम का ही हम दोष दे सकते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में 2 चीज की कमी है।
पहला सिस्टम की और दूसरा एजुकेशन की, ठीक है। जो ये जल्द से जल्द सुधारने की जरूरत है, हम लोगों को मिलजुल कर ही सुधारना पड़ेगा। बिहार में एक पत्रकार है जो कि वास्तव में पत्रकार है नहीं, अपने आप को वो पत्रकार कहते हैं, लेकिन कितना वो पत्रकारिता सही ढंग से करते हैं ये आपको भी पता है। हम लोग तो एक यूट्यूबर के रूप में जानते हैं, और ऐसा यूट्यूबर जो गलत अफवाह फैलाकर अपने वीडियो पे टीआरपी बढ़ाते हैं और अपना इनकम करते हैं। और वही जो है जो सरकार के जो जिस सरकार का अभी चल रहा काल, उस सरकार से सवाल न करके विपक्ष के लोगों से इन सभी मुद्दा पे सवाल करते हैं कि तेजस्वी यादव पुल क्यों गिरा रहे हैं। इस तरीके का बयानबाजी होता। नीतीश कुमार सरकार में अभी ये बीजेपी की सरकार है और वो खुद जो है बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गया। नीतीश कुमार से सवाल पूछने के बजाय तेजस्वी यादव से सवाल दागा। जरा आप बताइए ये कहां तक सही है? देखिए, ये सब एक राजनीतिक मुद्दा है, ठीक है। तो राजनीतिक मुद्दा में सब अपने अपने लिए काम करता है, देश के लिए कोई सोचता नहीं है, ठीक है। जैसे ही पैसा मिलता है वो राजनीतिक पार्टी चेंज कर लेता है। यानी पार्टी में जाने से पहले यानी उसी पार्टी का इतना विरोध करते थे, लेकिन अब क्या है, देखिए उस पार्टी में चले गए, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, पुल गिरा है क्या गिरा है, अब कुछ नहीं दिखाई देता है। यानी वो सोचता है जो है मेरा सरकार है, मेरा पार्टी है, इसके अलावा कुछ को दिखाई नहीं देता है। ये पत्रकार अच्छा नहीं शोभा देता है देश के लिए। वैसे वैसे पत्रकार को लोग को जूता से मारना चाहिए। लोग किस पत्रकार की बात कर रहे हैं? वही जो हमारे देश में पार्टी चेंज किए, कभी पत्रकारिता से राजनीतिक में, कभी जनता का चंदा चुरा कर भाग गए, कभी चंदा चुरा के चले गए, पार्टी चेंज किए। उसको स्टार्टिंग में तो उसको टिकट भी नहीं मिला दिया गया था, लेकिन वो निर्दलीय खड़ा हुए थे। फिर उसको पार्टी में जैसे ही पार्टी ज्वाइन किए, वो सारा चीज उनका चौपट हो गया, उनको जनता भी नहीं नकार दिया। लेकिन हाल फिलहाल वो पार्टी में है, बीजेपी के पार्टी में। यूपीएससी का जो दिल्ली का जो ओल्ड राजेंद्र नगर है, वहां पे एक यूपीएससी के कोचिंग में 3 बच्चे हैं जो मर गए, उनके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, वहां पे एक राहुल से आईएएस नाम का एक संस्थान है जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाते थे, ठीक है। तो बेसमेंट में क्या हुआ, सबसे पहले तो आप बताइए बेसमेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दर्शक है वो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, तो उनको पता नहीं चल पाता कि बेसमेंट का मतलब क्या होता है। बेसमेंट अंडरग्राउंड, जिसको जैसे हम घर बनाते हैं तो वो अंडरग्राउंड वो पार्किंग के लिए बनाया था। लेकिन वो पार्किंग के जगह पे क्या किया गया है, वहां पे लाइब्रेरी खोल दिया है, तो कोई कोई क्लासरूम चला रहा है। उस कंडीशन में क्या हो, रोड का जो पाइप होता है, पानी का पाइप, वो किसी न किसी कारण फट गया या फिर जो भी है, उसके कारण वो बेसमेंट में सारा पानी लगभग 2 या 3 मिनट के अंदर में पूरा पानी भर गया। और वो एग्जिट यानी दरवाजा, जिस दरवाजे से बाहर जाते हैं लोग, वो दरवाजा में फिंगरप्रिंट है, ठीक है। जब फिंगर देंगे तो बाहर जाएंगे, बायोमेट्रिक, हाँ बायोमेट्रिक सिस्टम है। उस कंडीशन में पानी भर गया, उस कंडीशन में फिंगर देंगे हाँ जब हादसा होगा तो वो सब सिस्टम को थोड़ा देखना चाहिए। कहा जाता कि उस समय जो बिजली है, बिजली भी गायब थी, बिजली भी गायब थी, तो फिंगरप्रिंट काम करेगा, तो उस कंडीशन में दरवाजा बंद हो जाएगा, तो उसमें लोग फंस के मर जाएंगे। इसमें क्या कहिएगा, किसका लापरवाही है? क्या संस्थान वाले का लापरवाही है कि नहीं? हाँ, संस्थान वाले का लापरवाही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हमारे देश में कोई भी कांड होने से पहले लोग या सरकार इस पे काम नहीं करती है, ठीक है। जब कांड हो जाता है उसके बाद जागरूक होता है। लेकिन हम ये भी पेपर पे लिख कर दे रहे हैं कि आज से 1 महीने के अंदर उसी बेसमेंट में क्लास, लाइब्रेरी सब कुछ चलेगी। ये सिस्टम की दोष है। फिर से चलेगी? हाँ, फिर से चलेगी, फिर से। तो अभी ये जो मतलब कोचिंग वगैरह सील किया जा रहा है, ये सब दिखावा है बस? हाँ, ये सब दिखावा है। लोग को जो अभी फिलहाल हादसा हुआ है उस पर लोग एक्शन ले रहे हैं, लेकिन ये सब दिखावा है। लेकिन बाद में 1 महीने के अंदर फिर से स्टार्ट होगी तो होगी। पैसा देगी सरकार को, फिर से काम हो जाएगा। ये सब पैसा का है, राजनीति क्या है, पैसा का है। बिल्कुल। तो फाइनली बताइए आप कि वर्तमान सरकार से आप कितना खुश हैं? देखिए, वर्तमान सरकार से बिल्कुल हम खुश नहीं है, ठीक है। इसलिए खुश नहीं है, खुश होंगे, सारे जनता खुश होंगे, लेकिन सारे सिस्टम को सुधारा जाए। जो हमारे देश का नियम बनाया गया उस नियम का पालन करे, कहीं घुसखोरी भ्रष्टाचार न हो, ठीक है। हमारे देश में तो सबसे बड़ी, देश का विकास कैसे हो सकती है? देश की विकास राजनेता ही करेंगे, ठीक है। सब चीज तो उनके हाथ में है, ठीक है। जो भी नियम कानून सारा बनाना उनके हाथ में है। लेकिन हाँ, सारे चीज, सारे विपक्ष पक्ष सबके सहूलियत से काम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे देश में जो अभी का वर्तमान का सरकार है वो विपक्ष का सुनता ही नहीं। हाँ, वो अपने से कानून बनाए, अपने से लागू किए, विपक्ष कौन सुनेगा? ये सब बहुत बड़ी, विपक्ष से बस सवाल किया जाता है, पुल क्यों गिर रहा है, पेपर लीक क्यों हो रहा है, जबकि सवाल होना चाहिए जो पक्ष में उनसे। हाँ, ये
एक तरह का हमारे देश में लोकतंत्र नहीं माना सकता है, ये राजशाही है। बिल्कुल। राजा की तरह राज करते हैं। बहुत, ये तो सरकार अमीरों की सरकार है, ठीक है, गरीबों की सरकार है ही नहीं। गरीब रोड पे भूखे मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसको कुछ मतलब नहीं है। उसको अंबानी, अडानी, फलना चिल्ला जो अमीर व्यक्ति है उन्हीं के पक्ष में मतलब ये काम करते हैं। हाँ, इनको जो है अंबानी के शादी अटेंड करने का फुर्सत है हमारे वर्तमान सरकार को, लेकिन मणिपुर में इतने बड़े कांड होता है, महिलाओं को वहां पे नंगी सड़कों पे दौड़ाया जाता है। यूपी के हाथरस में इतने बड़े कांड हो जाता बाबा के चक्कर में, लेकिन इन जगहों पे हमारे जो सरकार है उनको जाने का फुर्सत नहीं है, लेकिन अंबानी के शादी अटेंड करने का फुर्सत है। देखिए, यूपी का जो बाबा का जो हुआ था वो हादसा, उसमें जो लोग उतनी बड़ी संख्या में भीड़ आए थे, तो वहाँ पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, वहाँ के जो सरकार है, स्टेट सरकार है उनको, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे बाबा को दर्शन करने के लिए। उस कंडीशन में ये बड़ी हादसा हुआ, उसका जिम्मेदार भी सरकार होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे भी सिस्टम का ही दोष है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिस्टम, सबसे बड़ी सिस्टम हमारे देश में क्या है? जो अगर बिना सिस्टम कुछ चलेगा, एक घर चलाने के लिए गार्जियन की जरूरत होती है, उसी तरह को हमारे स्टेट चलाने के लिए राज्य सरकार की जरूरत होती है। तो सारी चीज को सिस्टमेटिक तरीका जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे देश की विकास नहीं हो पाएगा। इसी तरह से चलता रहेगा और ये इस तरह चलेगा तो हमारे देश की बार बार हादसा होगा, इस तरह से गलती होती रहेगी। तो इनका कहीं ना कहीं जो भी इनके दिल के अंदर था इन्होंने बाहर किया, और जो भी ये इन्होंने बोला बिल्कुल सत्य बोला। और ऐसे घटनाएं हमारे देश में हो रहा जो कि बिल्कुल शर्मसार बातें हैं। इतनी बार रेलवे हादसा जो है, मुझे नहीं लगता कि इतिहास में पहले किसी भी रेल मंत्री के काल में हुआ होगा। और पेपर लीक, यानी जितने भी नाकामयाबी का काम है और जितने भी बेशर्मी का काम है, वर्तमान सरकार में ही बढ़ चढ़कर हो रही है। इससे क्या पता चलता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस तरीके का सरकार है जो अपने जो फायदे के लिए है आम जनता को मूर्ख बना रहे हैं और अपना फायदा उठा रहे हैं। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। हाँ, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।